चढ़ावा चोरी मामले में सूत्रों के हवाले से बहुत बड़ी खबर सामने आई। यहाँ पर एसआईटी को चढ़ावा चोरी के सबूत मिले हैं, जो सूत्र बता रहे हैं। एसआईटी ने शुरुआती जांच अपनी पूरी की है और सीएम को अब रिपोर्ट जो है वो शुरुआती रिपोर्ट वो सौंपी जा सकती है। अगले हफ्ते रिपोर्ट सौंपी जा सकती है। शुरुआती जांच में जो भी अहम बातें सामने आई हैं उसके बारे में। और एसआईटी जांच में सूत्रों के हवाले से खबर है कि सीसीटीवी में रकम कम किए जाने के सबूत मिले हैं। कुछ सीसीटीवी फुटेज डिलीट किए जाने का भी शक यहाँ पर है। तो 6 दिन की एसआईटी की जांच जो हुई उसमें करीब 60 लोगों से भी ज्यादा लोगों से पूछताछ इसके अंदर हुई है, जिसमें बहुत अहम बातें यहाँ पर सामने आई हैं। और जो सूत्र बता रहे हैं उसमें रकम कम किए जाने के सबूत एसआईटी को यहाँ पर मिले हैं, जो सीसीटीवी यहाँ पर खंगाले गए हैं। एक पूरी प्रक्रिया होती है चढ़ावा आने की, उसको गिनने की और उसको बैंक में जमा करने की। और इस पूरी प्रक्रिया में जो सीसीटीवी लगे थे उन सबको खंगाला एसआईटी ने और उसमें जो बातें सामने आई इस पर शुरुआती रिपोर्ट अब मुख्यमंत्री को यहाँ पर एसआईटी देगी। अब आपको हम बताते हैं कि एसआईटी की जांच को लेकर सूत्रों के हवाले से क्या क्या बड़ी जानकारियां सामने आई हैं। एसआईटी की जांच में क्या कुछ मिला है अब तक, वो जरा आप देखिए। एसआईटी को चढ़ावे में चोरी के सबूत मिले हैं, ये बहुत बड़ी बात है। सीसीटीवी में रकम कम किए जाने के सबूत भी एसआईटी को मिले हैं और कुछ सीसीटीवी फुटेज डिलीट किए जाने का भी शक है। इस पूरी प्रक्रिया में हर जगह पर सीसीटीवी लगे हैं और अब शक इस बात का है कि कुछ सीसीटीवी की फुटेज को डिलीट भी किया जा सकता है। यहाँ पर चढ़ावे की राशि की गिनती की निगरानी फैल रही है। टिन्नू यादव बैंक कर्मियों के खिलाफ एफआईआर हो सकती है। एसआईटी ने अनिल मिश्रा, गोपाल राव की भूमिका को संदिग्ध करार दिया है और ट्रस्ट के 3 पदाधिकारियों, प्रबंधन के 20 लोगों की लापरवाही यहां पर एसआईटी को मिली है। एसबीआई के 6 कर्मी और टीसीएस के 6 कर्मियों से भी पूछताछ हुई है और एसआईटी की रिपोर्ट के बाद मंदिर प्रबंधन में बड़े बदलाव के संकेत यहां पर मिल रहे हैं, जो सूत्रों के मुताबिक जानकारियां यहां पर आई हैं। अब ये रिपोर्ट सौंपी जाएगी, आगे की जांच इसके बाद की जाएगी, उसके बाद और ये तमाम चीजें यहां पर स्पष्ट हो जाएंगी। अजय हमारे साथ जुड़े हैं। अजय, देखिए शुरुआती जांच है एसआईटी की, लेकिन उसमें ही इतनी बड़ी बड़ी बातें सामने आ गई हैं जिससे ये मामला और ज्यादा गंभीर होता जा रहा है। जरा बताइए अब क्या आगे एक्शन हो सकते हैं इसमें? बिल्कुल, देखिए एसआईटी ने ग्राउंड इन्वेस्टिगेशन किया है राम मंदिर प्रांगण में। पिछले कई दिनों के इस पूरे इन्वेस्टिगेशन में सैकड़ों लोगों से बातचीत की है। ना केवल जो लोग फाइनेंशियल डिटेल्स से जुड़े हुए थे, जहां पैसा इकट्ठा होता था, जहां चंदा गिना जाता था, जहां से बैंक को जाता, बल्कि जो सुरक्षा में भी लोग लगे थे, जिनकी ड्यूटी उन पॉइंट्स पर परमानेंट लगी हुई थी, उनसे भी फीडबैक लिया कि क्या वो पूरी प्रक्रिया थी। तो तमाम तरीके के एविडेंसेस, तमाम तरीके का डिटेल एसआईटी को मिला है। ये एसआईटी जो अपनी रिपोर्ट, प्राइमरी रिपोर्ट जो है उसे तैयार कर रही है और अभी और भी जो है डेटा कलेक्शन तमाम होना है इस पूरे मामले में। लेकिन महत्वपूर्ण ये कि इस पूरे घटनाक्रम के बाद एसआईटी के फीडबैक में एक महत्वपूर्ण बात यह आएगी कि पूरी जो व्यवस्था है उसको बदलने की कवायद होगी। एक जो मंदिरों में अलग जगहों पर व्यवस्था देखने को मिलती है, चाहे वो काशी विश्वनाथ का मंदिर हो, कुछ उस तरीके के एक अधिकारी को नियुक्त करने का प्रयास यहाँ पर रहेगा। तो ये महत्वपूर्ण डिटेल है इस पूरे मामले में, जहां पर जो एसआईटी है उसका इन्वेस्टिगेशन तो जारी है, लेकिन मूलचूल परिवर्तन भी देखने को मिलेगा व्यवस्था में मंदिर के। बिल्कुल अजय, आप रहेगा हमारे साथ। तो देखिए अब बड़े बदलाव के संकेत तो यहाँ पर मिल रहे हैं। अब शुरुआती जांच रिपोर्ट जब दाखिल की जाएगी उसके बाद क्या कुछ यहाँ पर आता है सामने, वो भी देखना होगा। उधर एसआईटी जांच पर सूत्रों के हवाले से ये भी खबर है कि जांच में कई लोगों की भूमिका संदिग्ध मिली है। एसआईटी ने अनिल मिश्रा की भूमिका को संदिग्ध माना है। निर्माण सहायक की भूमिका भी संदिग्ध मिली है। गोपाल राव हैं निर्माण सहायक और ट्रस्ट के 20 से 25 लोगों की लापरवाही यहाँ पर मिली है। 3 पदाधिकारियों की लापरवाही भी यहाँ पर मिली है। टिन्नू यादव के खिलाफ एफआईआर हो सकती है। मंदिर के कैशियर के खिलाफ भी एफआईआर हो सकती है। बैंक कर्मियों के खिलाफ भी एफआईआर यहां पर की जा सकती है। तो ये बड़ी जानकारियां हैं जो अब तक की जांच में यहां पर सामने आ रही हैं। एक और बड़ा अपडेट आपको देते हैं। चंदा चोरी केस में एक और जो बड़ी खबर आ रही है उसके मुताबिक सरकार को एसआईटी सुझाव दे सकती है कि नए सिरे से ट्रस्ट का गठन यहां पर किया जाए, कार्यपालक अधिकारी नियुक्त किया जाए, इसका सुझाव भी दिया जा सकता है। मंदिर में चढ़ावे का ऑडिट का सुझाव भी यहां पर हो सकता है। इसको लेकर भी खबर आई थी कि इंटरनल ऑडिटर ने यहां पर सलाह दी थी कि इसको यहां पर देखा जाए, लेकिन उसको नजरअंदाज किया गया और अब यह सलाह भी यहां पर दी जा सकती है कि मंदिर के चढ़ावे में ऑडिट किया जाए। पारदर्शिता के लिए काशी विश्वनाथ की तर्ज पर कार्यपालक अधिकारी भी नियुक्त किए जा सकते हैं। तो एसआईटी की जांच जो अब तक यहां पर हुई है, 6 दिन की जांच में कई लोगों से पूछताछ एसआईटी ने की है। उसमें बहुत अहम बातें यहां पर सामने आई हैं, जिसमें चंदे के जो पैसा था उसमें कमी को लेकर यहां पर सवाल खड़े हुए। इसके अलावा जो इंतजाम थे उसमें कैसे एक व्यक्ति की भूमिका इतनी अहम यहां पर हो गई, सबको यहां पर देखा जा रहा है। जमीन की खरीद फरोख्त की भी जांच यहां पर एसआईटी को करनी है। लेकिन इस बीच आप देखिए कि क्या सुझाव जो है एसआईटी यहां पर दे सकती है, ये भी हम आपको यहां पर बता रहे हैं, क्योंकि अभी शुरुआती रिपोर्ट एसआईटी को मुख्यमंत्री को यहां पर देनी है।
नए सिरे से ट्रस्ट के गठन का सुझाव यहां पर दिया जा सकता है, जैसे कि काशी विश्वनाथ की तरह सीईओ की नियुक्ति यहां पर हो सकती है। इसके अलावा सरकारी पदेन सदस्यों की जिम्मेदारी भी यहां पर बढ़ाई जाए, इसका भी यहां पर जो सलाह है वो एसआईटी दे सकती है। उधर तय समय में दान का ऑडिट भी कराया जाए, ये भी बात यहां पर अब आगे हो सकती है। ऑडिट की रिपोर्ट सरकार को सौंपी जाए, ये बहुत महत्वपूर्ण यहां पर है, क्योंकि इंटरनल ऑडिटर की सलाह को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी यहां पर निकलकर सामने आई थी। उधर आप देखिए कर्मचारियों की भर्ती में पारदर्शिता हो, इसकी सिफारिश भी यहां पर हो सकती है। आधार पर भर्ती यहाँ पर किस आधार पर हो रही है, ये भी देखना बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा आप देखिए गणना में बैंक का स्थायी कर्मचारियों को यहाँ पर लगाए और संविदा कर्मचारियों को गणना में न लगाया जाए, इस बात पर भी ध्यान यहाँ पर दिया जा सकता है। इसके अलावा दान राशि की निगरानी तंत्र को मजबूत किया जाए, ये सुझाव भी यहाँ पर दिए जा सकते हैं। तो ये तमाम बातें हैं जो एसआईटी की जांच के बाद जो एक्शन है, जो संभावित एक्शन यहाँ पर लग रहे हैं, जो लिए जा सकते हैं। इसके अलावा आप देखिए यूपी के महोबा में सीएम योगी बोले हैं और यहाँ पर विपक्ष के ऊपर जमकर निशाना उन्होंने साधा और कहा कि विपक्ष की मानसिकता बीमार है।